नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी यह निर्णय ले लिया है कि वक्त की यह मांग है कि योगी आदित्यनाथ, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथों को और मजबूत किया जाए। और मायावती के इस निर्णय ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नींद उड़ा दी है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि मायावती ने यह निर्णय क्यों लिया है और कैसे अखिलेश यादव के रातों की नींद उड़ गई है और राहुल गांधी का भी सारा प्लान फेल हो गया है। अब देखिए, गुरुवार को एक रैली हुई बहुजन समाज पार्टी की, आप सब जानते हैं, और उस रैली में मायावती ने जो कहा उसके गहरे मायने हैं। मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि दरअसल ये दलितों के हितैषी नहीं है, दरअसल ये दलितों के दुश्मन है। और उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि ये जो अंबेडकर पार्क है, जब उनकी सरकार हुआ करती थी अखिलेश यादव की, तो वहां टिकट से जो पैसा आता था उसकी उन्होंने लूट खसोट मचा के रख दी। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने उनका धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया, कहा कि ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी जो सरकार है, उसने उनको भरोसा दिया कि भाई इस पैसे का हम सही इस्तेमाल करेंगे और उसकी देखरेख के लिए करेंगे, उस जगह की भलाई के लिए करेंगे। आप इसका मैसेज समझिए कि क्या है। मैसेज बड़ा स्पष्ट है। मायावती ने अपना पक्ष चुन लिया है। देखिए, मायावती को यह लगता है कि अब वो सीधे सीधे सरकार में आ जाएं, बिल्कुल अगले चुनाव में, ये तो संभव नहीं है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि जो कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ वो फिर से दोहराया जाए। अब देखिए, 2024 के चुनाव में क्या हुआ। ये जो संविधान का मुद्दा कि संविधान खतरे में है, ये जिस तरह से अखिलेश और कांग्रेस ने उठाया, उसकी वजह से दलितों का एक बड़ा वर्ग जो है ना, वो बहुजन समाज पार्टी से छिटक करके वो ये जो अखिलेश और कांग्रेस की जो अलायंस थी उसकी तरफ चला गया, मतलब जो इंडी अलायंस थी उसकी तरफ चला गया। यहां तक कि जो मायावती की अपनी जाति के लोग हैं, जाटव, उसमें भी फूट पड़ गई। कुछ लोगों ने बीजेपी को भी वोट दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अखिलेश और कांग्रेस को वोट दिया। तो ये वजह रही कि अखिलेश यादव को 2024 के चुनाव में बड़ी सफलता मिली और उतनी सीटें मिल गई उनको, 37 के करीब उनको सीटें मिल गई। तो आप ये समझिए कि ये जो कुछ हुआ 2024 के चुनाव में, मायावती उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनका जो सपोर्ट बेस है वो या तो उनके साथ रहे, या अगर वो उनको वोट नहीं करना चाहता तो वो कम से कम अखिलेश यादव को तो वोट ना करे। करना ही है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाओ, भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। उसकी वजह यह है, देखिए, ये जो रिश्ते खराब हुए थे मायावती के समाजवादी पार्टी के साथ, वो मुलायम सिंह के जमाने में, जब 1995 का स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, वो जो कटुता है वो अभी वो भूली नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर उनका जो सपोर्ट बेस है, अगर वो बीजेपी की तरफ जाता है तो कल को तो वो वापस भी आ सकता है, लेकिन अगर वो एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया तो फिर उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। अभी का जो वक्त है उसमें उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकतवर तो नहीं है और तुरंत सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन वो जिस तरह से अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं, उनको लगता है कि एक वक्त आएगा जब बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में लौटेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने सपोर्ट बेस को अखिलेश यादव की तरफ जाने से रोका जाए। अब देखिए, उन्होंने क्या कहा उस रैली में। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ये जो पीडीए करते रहती है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये पीडीए कहते हैं ना अखिलेश यादव, तो मायावती ने क्या कहा। मायावती ने कहा कि इनको ये जो दलित हैं, पिछड़े हैं, इनकी याद तभी आती है जब ये सत्ता से बाहर होते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। जब सत्ता में थे अखिलेश यादव, तभी तो उन्होंने अंबेडकर पार्क में वो सब कुछ किया। और जहां जहां भी मायावती ने यह भी याद दिलाया कि कैसे उन्होंने काशीराम के नाम पे जो वहां पे अलग अलग जगह बनाए और डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की, वहां पे उन्होंने सबका नाम बदल दिया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के आइकॉन्स के नाम पे जो उन्होंने नामाकरण किए, सबको अखिलेश यादव ने बदल दिया। ये सब उन्होंने याद दिलाया। और देखिए, 1995 में जो कुछ हुआ वो भूलने वाली बात नहीं है, क्योंकि मायावती अभी तक वो भूली नहीं है कि किस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ था और किसने करवाया था ये।
ये समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने करवाया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी के तब के जो विधायक थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उन्होंने आकर के मायावती की जान बचाई थी। तो ये सब मायावती भी भूली नहीं है और इसलिए वो ये बहुत साफ कर देना चाहती हैं कि वो नहीं चाहती कि उनके समर्थक समाजवादी पार्टी की तरफ जाए। शायद वो 1995 की यादें थी कि मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की और माफियाओं की पार्टी है, गुंडों की और माफियाओं की पार्टी है। सवाल यह है कि मायावती अखिलेश यादव को तो उन्होंने काफी कोसा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बड़ी तारीफ की उन्होंने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, जैसा मैंने आपको कहा, यह है कि देखिए, पहले तो एक कॉमनैलिटी है कुछ योगी आदित्यनाथ और मायावती में। कानून व्यवस्था को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जैसा काम किया है, उसने शायद मायावती को भी प्रभावित किया। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उस वक्त भी कानून व्यवस्था पे उन्होंने काफी काम किया था और कम से कम जो समाजवादी पार्टी के टाइम में वहां जो कानून व्यवस्था की स्थिति होती थी उससे तो बेहतर उन्होंने किया। तो ये कॉमन फैक्टर है योगी आदित्यनाथ और मायावती के बीच में। दूसरी चीज क्या है कि आज की तारीख में अखिलेश यादव, या जब उनकी सरकार भी थी, उन्होंने काशीराम को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं, लेकिन दलितों को जिस तरह से उनकी पार्टी के लोगों ने सताया, और देखिए बिहार में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, दलितों के ऊपर जो जुल्म होते हैं, जो अत्याचार होते हैं, वो ज्यादातर राजद के समर्थक करते हैं बिहार में, या फिर अखिलेश यादव के समर्थक करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये कोई कॉमनैलिटी नहीं है वहां पे, कोई एक दोनों के बीच में जो सपोर्ट बेस है उनके बीच में कोई बहुत बढ़िया वर्किंग रिलेशन ये नहीं है। दलितों और राजद के कैडर के बीच में ना तो उस तरह का संबंध बिहार में है और ना ही ये उत्तर प्रदेश में है। लेकिन संविधान का मुद्दा उठा करके 2024 में अखिलेश यादव ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि ये जो दलित समाज के एक बहुत बड़ा जो चंक था वो उठ करके उनकी तरफ चला गया। अब मायावती इसी को रोकना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि इसकी पुनरावृत्ति हो, और इसलिए उन्होंने एक संदेश दिया है अपने कैडर को, खास करके अपनी जाति के जो वोटर हैं उनको, जातों को उन्होंने एक मैसेज दिया है और पूरे दलित समाज को उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई अगर तुम हमें वोट नहीं देना चाहते तो ठीक है, लेकिन फिर तुम अखिलेश यादव की तरफ भी मत जाओ, क्योंकि अखिलेश यादव कोई दलितों के हितैषी नहीं है। उन्होंने अंबेडकर का जिस तरह से अपमान किया, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के ही आजम खान थे जो अभी जेल से छूटे हैं, उन्हीं के राज में कहा था ना उन्होंने, अंबेडकर को उन्होंने भू माफिया कह दिया था। अंबेडकर की जो मूर्ति होती है ना ऐसे उंगली वाली, तो दिखा करके आजम खान ने कहा था कि इनकी नज़र होती है कि कहाँ कहाँ पे ज़मीन है और सारी ज़मीन को हथिया लो, मतलब भू माफिया कह दिया था उनको एक तरह से डॉक्टर अंबेडकर को। ये मायावती भूली नहीं है। और देखिए, ये जब 2019 के चुनाव में जब दोनों के बीच में वो गठबंधन हुआ था तो उस वक्त अखिलेश यादव ने क्या किया, वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जो केस था वो सब उन्होंने वापस करवा दिया, और मायावती ने कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा किसी को हुआ नहीं। और धीरे धीरे वो जो चीज़ थी वो कड़वाहट फिर से वापस आ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कभी वो सम्मान न तो काशीराम के प्रति दिखाया और न ही मायावती के प्रति दिखाया। और मायावती को ऐसा लगता है कि भाई अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जो है उनके सपोर्ट बेस को पूरी तरह से हड़प लेना चाहते हैं और वो इसको अलाउ नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने खुल करके, अच्छा आपको अगर रैली को आप देखेंगे तो जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो वहां पे लोग बड़े खुश हुए। तो ये पूरे दलित समाज को उन्होंने मैसेज दिया कि आपका जो भविष्य है वो या तो हमारे साथ है, मतलब मायावती के साथ है, या अगर आप मायावती को वोट नहीं देना चाहते तो आप सीधे योगी आदित्यनाथ को वोट दें और नरेंद्र मोदी को वोट दें। अब आप देखिए कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। इसका अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मायावती के इस अप्रोच से योगी आदित्यनाथ को और ज्यादा ताकत मिलेगी और ज्यादा बल मिलेगा। और 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसके बारे में मायावती ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वो अकेले लड़ेंगी, तो 2027 के लिए भी मायावती ने बहुत स्पष्ट रूप से संदेश दिया है अपने वोटरों को, दलित वोटरों को, जाटो वोटरों को, कि या तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, या अगर आप नहीं देना चाहते हमें तो फिर योगी आदित्यनाथ को वोट दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ और ज्यादा मजबूत होंगे उत्तर प्रदेश में, और उनका जो बुलडोजर है वो और सख्ती से आगे बढ़ेगा। यह बुलडोजर जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में बाबा का, वो और मजबूती से आगे चलेगा। और नरेंद्र मोदी के लिए भी फायदे की बात है,
जो घटना 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई, जिस तरह से दलितों को भड़काया गया कि संविधान खतरे में है, ये कह के भड़काया गया, वो शायद अब नहीं होगा, क्योंकि मायावती ने संदेश दे दिया है कि दलितों को खतरा भाजपा से नहीं है, मोदी से नहीं है, योगी से नहीं है, दलितों को खतरा अखिलेश यादव से है। क्योंकि जब जब उनकी सरकार बनी है, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, कांशीराम का अपमान किया है, और उनके कैडरों ने, उनका जो कैडर है, उनके जो पार्टी के वर्कर हैं, उन्होंने दलितों के साथ अन्याय ही किया है, जैसा कि बिहार में राजद के कैडर करते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, ये झटका सिर्फ अखिलेश यादव के लिए नहीं है, ये झटका राहुल गांधी के लिए भी है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइवल चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित हो, और उनकी नजर मायावती के वोट बैंक पे थी। क्योंकि देखिए, दलित ओरिजिनली ये बीएसपी के उभार से पहले उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस को ही वोट देते थे ना। तो राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस को फिर से उत्तर प्रदेश में जीवित करना है तो इस दलित वोट बैंक को अपने साथ मिलाना होगा, और इसके लिए उनका क्लैश अखिलेश यादव के साथ भी होगा, तय है कि ये होगा। लेकिन सबसे पहले वो अटैक करेंगे मायावती पे। या तो पहले तो वो चाहते थे, पिछली बार भी वो चाहते थे कि या तो मायावती के साथ उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन मायावती को ये पता है कि इससे उनका कोई फायदा नहीं है। वो तो वोट ट्रांसफर करवा देंगी राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस का जो भी बचा खुचा वोट है वो मायावती को ट्रांसफर नहीं करवा सकते, इसलिए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो राहुल गांधी अब ये चाहते थे उत्तर प्रदेश में कि मायावती उनसे गठबंधन कर लें, लेकिन वो तो अब हो नहीं रहा है। तो अब वो किसी तरह से मायावती के सपोर्ट बेस को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये मायावती को मालूम है। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए कि भाई देखिए, अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ गई है तो उसका वोट किधर जाएगा, इसके लिए मारामारी है। भाजपा भी चाहती है कि हमारी तरफ आए, समाजवादी पार्टी भी चाहती है, और कांग्रेस तो चाहती ही है, क्योंकि उसको लगता है कि मूल रूप से तो उसी का हक है उस वोट बैंक पे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मायावती ने अपना पक्ष चुन लिया है। उन्होंने अपने कैडर को यह देखते हुए कहा है कि तुम्हें न तो अखिलेश यादव की तरफ जाना है और न तुम्हें राहुल गांधी की तरफ जाना है, तुम्हें या तो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहना है या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। और ये जो उन्होंने निर्णय लिया है ना, ये अच्छी खबर न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए है बल्कि नरेंद्र मोदी के लिए भी है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की वापसी को सुनिश्चित करेगा 2027 में, और 2029 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को एक नई ताकत देगा। आप देखिएगा कि जब अगला विधानसभा चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में 2027 में, तो योगी और मजबूती से सत्ता में वापस लौटेंगे। और 2029 में अब भारत के दूसरे राज्यों में क्या हो नहीं हो ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से, वैसे भी काफी वक्त है, लेकिन अगर कोई वैसा नया मुद्दा नहीं आया तो ये जो दलित वोट बैंक है ये इस बार इतना बीजेपी के खिलाफ नहीं होगा जितना कि ये 2024 में था। ये जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया था अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने, संविधान खतरे में है, इसको मुद्दा बना करके। तो ये मायावती का जो नया स्टैंड है, जो नया अप्रोच है, वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों को मजबूती प्रदान करेगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।